Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षित वेलकमिंग अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉक्स ऑफ हर्षित। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा सेंसिटिव है। इस सोसाइटी में या समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ काबिल को उसका हक, गरीब को रोटी और बेरोज़गार को नौकरी मांग कर लेनी पड़ती है और कभी कभी तो लड़ कर लेनी पड़ती है। प्यार से उससे कुछ नहीं दिया जाता। और जब बात बेरोज़गारी की हो तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मोहल्ले में अगर नाला साफ़ करने वाली मशीन आ जाए तो कुछ लोग दिन भर सिर्फ उसे ही खड़े होकर देखते रहते हैं। मेरी ये बात बेरोज़गारी पर कोई व्यंग या सटायर नहीं है, ये वास्तविकता है जो मैंने और आप में से न जाने कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखी होगी। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस देश में सबसे ज़्यादा विचार करने वाला जो मुद्दा है बेरोज़गारी, उस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करना ही नहीं चाहती। इलेक्शन के टाइम पर हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में बेरोज़गारी नाम का शब्द तो होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो इस शब्द को ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे आजकल हम लोग स्टार किड्स को इग्नोर मार रहे हैं। आज की डेट में हमारे देश में बेरोज़गारी इस हद तक जा चुकी है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इसे ख़त्म करना भी चाहे ना तो वो अपने एक पीरियड में इसको ख़त्म नहीं कर पाएगी। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को एक से ज़्यादा डिसीज़न लेने होंगे। मैं ज़्यादा डिटेल या स्टैटिक्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे एक दो पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा आप सबके साथ। मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का इस देश में सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है इस देश की खुद की पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन और बड़ा कारण इसलिए बन जाती है क्योंकि हम इस दुनिया का सबसे यंग देश है। यंग देश से मेरा मतलब है कि हमारे देश में यूथ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई है इस पूरे वर्ल्ड में। आज की कंडीशंस के हिसाब से देखें तो किसी भी देश के लिए युवा का परसेंटेज ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए सोचने का कारण इसलिए है कि हमारे पास यूथ तो है लेकिन यूथ को देने के लिए नौकरी नहीं है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि हर युवा को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी की चीज़ तो लिमिटेड होती हैं। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस बेरोज़गारी की समस्या को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी इसे ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, यह ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप कोशिश तो करें। ये सही टाइम है आने वाली जनरेशन्स और फ्यूचर के लिए सही फ़ैसला लेने का। अगर गवर्नमेंट्स ने अभी भी ठीक टाइम पे सही फ़ैसले नहीं लिए तो आने वाली समय में आने वाली जनरेशन को बेरोज़गारी की समस्या हमसे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो यूथ परसेंटेज भी बढ़ेगा, और यूथ परसेंटेज बढ़ेगा, आपके पास नौकरी कम होंगी तो आप उन्हें भी नौकरी नहीं दे पाएंगे, और ये बेरोज़गार की समस्या जैसे आज है ये आगे भी बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लेके आने का, अगर आपको आने वाली जनरेशन्स के फ्यूचर का ध्यान रखना है तो। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है वो है कास्ट सिस्टम या रिजर्वेशन। कास्ट सिस्टम या रिजर्वेशन सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि हमारे देश में यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि यूथ का परसेंटेज हाई है इसलिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत तब होती है जब एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजर डिफरेंट कास्ट के लिए डिफरेंट कट ऑफ रिलीज़ करता है और डिफरेंट फीस लेता है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि कोई भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजर संस्था जो होती है वो किसी भी बच्चे की, किसी भी कैंडिडेट की अमीरी, गरीबी, काबिलियत का हिसाब कैसे जज कर लेती है सिर्फ कास्ट के बेस पर। मैं इस चीज़ को आज तक नहीं समझ पाया हूँ। मेरी बातों से शायद आपको लग रहा हो कि मैं रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रिज़र्वेशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है रिज़र्वेशन उन्हें देना चाहिए जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। आज़ादी के कुछ समय बाद कास्ट सिस्टम रिलीज़ किया गया और रिज़र्वेशन दिया गया कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज़ को, और मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम पर मैं ये मानता हूँ कि कुछ कास्ट को बहुत ज़्यादा दबा दिया गया था, उन्हें रिज़र्वेशन की ज़रूरत थी। पर समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, समाज बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, तो आपको रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया भी बदलना होगा। और क्राइटेरिया आपको इसलिए बदलना होगा क्योंकि अब समय बदल गया है, कंडीशंस बदल गई हैं। तब जिनको ज़रूरत थी उनको रिज़र्वेशन दिया गया, और आज जिनको ज़रूरत है उनको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। शहीदों के बच्चे जो शायद किसी वजह से पढ़ नहीं पाते, उन्हें रिज़र्वेशन की ज़रूरत है, आप उन्हें रिज़र्वेशन दें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। गरीबों को, बच्चों को रिज़र्वेशन दें, किसी भी काबिल को रिज़र्वेशन दें, आपसे सवाल नहीं होंगे। रिज़र्वेशन उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें उसकी ज़रूरत है। आने वाले टाइम में अगर चीज़ें बदलती हैं, अगर किसी और समाज के तबके के लोगों को रिज़र्वेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो आप उन्हें ज़रूर दें। कानून में अगर करेक्शन हो रहा है और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए। लोग बदल गए हैं, समाज बदल गया है। आज के टाइम में जब भी लोग कभी किसी को धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर या फिर जेंडर के नाम पर डिवाइड करने की बात करते हैं तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि समाज बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है, सब एक दूसरे को एक सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी अपनी सोच में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। आपको
बिगड़ी हुई चीज़ों में सुधार करने होंगे। अगर किसी लॉ में कोई कमी है तो उसको सुधार करने की कोशिश में करने में कोई बुराई नहीं है। और मेरे हिसाब से ये दो बहुत बड़े कारण थे अनएम्प्लॉयमेंट के। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे वंशवाद हो गया, देश की जीडीपी या इकोनॉमी रेट हो गया जो कभी कभी हल्का फुल्का बढ़ता घटता रहता है। ये भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट पे असर डालता है। और अगर हम ठीक से सोचें तो सारी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है, थोड़ी गलती युवाओं की भी है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद की तरफ से भी कोशिश नहीं करते अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की। हम में काबिलियत नहीं है, उसके बाद भी जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है हम गवर्नमेंट की खिंचाई करने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सब नाकाबिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिग्री तो ले लेते हैं पर नॉलेज नहीं रखते हैं। आप एक दिन पहले पढ़ के पास हो गए, 50-60% नंबर ले लिए, तो सीधी सी बात है ना, 50-60% मार्क्स लेके आप गवर्नमेंट नौकरी चाहें तो फिर तो वो आपकी काबिलियत पे है कि आप कंपटीशन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं इसका मतलब सीधी सी बात है आपने मेहनत नहीं करी। तो उसमें आप गवर्नमेंट को कितना दोष दे लें वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी गलतियाँ गवर्नमेंट की नहीं है, थोड़ी गलतियाँ हमारी भी रहती हैं, थोड़ी गवर्नमेंट की भी रहती हैं। दोनों मिल के कोशिश करेंगे तब शायद ये समस्या जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए हों, ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लाइक बटन और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।